क्राइम टाइम में बात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई एक ऐसी खौफनाक वारदात की करते हैं जिसकी कहानी जमीन में दफन थी, लेकिन कुत्तों ने नोच नोच कर उसे सबके सामने उजागर कर दिया। एक मासूम जो कॉलेज जाने के लिए अपने घर से निकलती है लेकिन वापस नहीं लौटती है तो 5 दिन बाद उसके हत्या की कहानी, उसके नोचते हुए कुत्तों की निशानी। और जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, परत दर परत खुलासा होता है तो हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी हत्या के पीछे सबसे बड़ी वजह थी मोहब्बत। और वही मोहब्बत करने वाला शख्स जो एक फौजी था, उसी ने उसकी हत्या कर उसके शव को जमीन में दफना दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 15 नवंबर, जगह प्रयागराज, यूपी। वारदात हत्या। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहां के लखरावा गांव में लोग अपने कामों में जुटे थे। गांव वालों का आना जाना लगा था। इसी दौरान एक खाली जगह पर लोगों की नजर कुछ कुत्तों पर पड़ती है। कुत्ते वहां मिट्टी के एक टीले को खोद रहे थे। कुत्तों का ऐसा करना सामान्य नहीं था, लिहाजा लोग उनके करीब पहुंचते हैं और जब नजदीक से देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहां कुत्ते खोद रहे थे वहां किसी की लाश दफन थी। कुत्तों ने ऊपर की मिट्टी हटा दी थी, लिहाजा एक हाथ दिखाई देने लगा था, सिर दिखाई दे रहा था, जो इशारा कर रहे थे कि ये लाश किसी लड़की या महिला की है। चारों तरफ सनसनी फैल जाती है और फिर तत्काल पुलिस को बुला लिया जाता है। लाश को बाहर निकाला जाता है। लाश किसी 17-18 साल की लड़की की थी। शव के गले में दुपट्टा कसा था। गले और पीठ पर धारदार हथियार के निशान थे, जो ये बताने के लिए काफी थे कि लड़की की हत्या कर शव को दफनाया गया है। आसपास पूछताछ की, लेकिन कोई शिनाख्त नहीं हुई, यानी लड़की कहीं बाहर की थी। आसपास के थानों में सूचना दी गई। तभी पता चला कि 10 नवंबर को प्रयागराज के कैंट थाने में एक लड़की के गायब होने की सूचना दी गई थी और लाश की शिनाख्त उसी लड़की के तौर पर हुई। अब सवाल था कि इंटर कॉलेज में 11वीं की पढ़ाई करने वाली इस छात्रा की हत्या किसने की। 10 नवंबर को घर से कॉलेज के लिए निकली थी, फिर वो यहाँ कैसे पहुंची? आखिर छात्रा की हत्या के पीछे वजह क्या है? कहीं ये मामला प्रेम प्रसंग का तो नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि हत्यारा कौन है? पंद्रह तारीख को थाना थरवई के अंतर्गत लखरावा गांव के पास एक बाग में एक लड़की की बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान जब कराई गई तो संबंध में ज्ञात हुआ कि इस संबंध में 10 नवंबर को कैंट थाना के अंतर्गत एक लड़की की अपहरण के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था और जो बॉडी मिली थी उसकी पहचान उसी जो लड़की का अपहरण हुआ था उसी के रूप में हुई थी। इस संबंध में थाना कैंट पे जो मुकदमा लिखा गया था उसमें इसकी पोस्टमार्टम के बाद उसको सुसंगत धाराओं में तरमीम किया गया। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। आसपास तलाश करने में लाश के कुछ दूर ही छात्रा का बैग मिलता है। बैग में सिंदूर की डिब्बी थी, जिसने पुलिस को सोचने पर मजबूर किया कि कहीं छात्रा किसी से शादी करने के लिए ही तो नहीं भागी और किसी हादसे का शिकार हो गई। बैग की बारीकी से तलाशी ली जा रही थी, लेकिन सिंदूर की डिब्बी और किताबों के अलावा कुछ नहीं मिला। बार बार बैग की तलाशी ली गई कि शायद कुछ सुराग मिले। फिर किताब के पन्ने पर एक नंबर दिखाई देता है, शायद ये नंबर पुलिस को कातिल तक पहुंचा दे, और इसी उम्मीद के साथ नंबर के बारे में पता किया जाता है।
और पता चलता है कि ये नंबर किसी दीपक सिंह का था। दीपक जो सेना में पदस्थ था और जहां छात्रा रहती थी उसी कैंट इलाके के पास एक गांव का रहने वाला था। लेकिन अब सवाल यही था कि क्या दीपक का छात्रा की हत्या से कोई कनेक्शन है? आखिर उसका नंबर छात्रा की किताब पर क्यों मिला? क्या वो एक दूसरे को जानते थे? और अब पुलिस के टारगेट पर दीपक ही था। इधर पुलिस की एक टीम सीसीटीवी खंगाल रही थी, जिसमें एक युवक छात्रा को बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए दिखा और ये भी वही शख्स था जिसका नंबर किताब में मिला, यानी ये दीपक ही था। अब पुलिस का शक गहरा होता जा रहा था। पुलिस अब दीपक की तलाश में जुट चुकी थी और फिर उसे मुखबिर की सूचना पर हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ हुई और जो खुलासा हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस ने दीपक की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और लाश को मिट्टी में दफनाने वाला फावड़ा भी बरामद कर लिया। लड़की भी जो अपने जो फूफा है उनके साथ कैंट क्षेत्र में रहती थी और उसका जो अभियुक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो सेना के किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती है। इसी प्रकार से इनका आपस में मेलजोल आगे बढ़ा था। इस संबंध में सीसीटीवी भी काफ़ी गहनता से देखे गए थे, जिसमें मोटरसाइकिल पे इसको बैठाते हुए सीसीटीवी में भी ये नज़र आया है। छात्रा की हत्या का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन अब पुलिस के जहन में बार बार यही सवाल था कि आखिर दीपक ने हत्या क्यों की? आखिर छात्रा और उसके बीच ऐसा क्या हुआ कि दीपक ने उसकी जान ले ली? और जो कहानी सामने आई वो दोस्ती, प्यार और धोखे से भरी हुई थी, जिसकी शुरुआत कुछ महीनों पहले होती है। कैंट इलाके में रहने वाली 17 साल की छात्रा का सपना था कि वो किसी सेना में पदस्थ जवान की दुल्हन बने और इसी सपने ने उसे दीपक से मिला दिया। दीपक और छात्रा की सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है। दीपक सेना में नायक था, लिहाजा छात्रा उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। जान पहचान पहले दोस्ती में बदली और फिर प्यार में बदल गई। अब मेल मुलाकातों का दौर चालू हो गया। छात्रा का जैसे आर्मी मैन से शादी का सपना साकार होने वाला था, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि दीपक की दूसरी जगह शादी तय हो गई है। 30 नवंबर को दीपक की शादी होने वाली थी और ये छात्रा को बर्दाश्त नहीं हुआ। छात्रा अब दीपक पर शादी के लिए दबाव डालने लगी थी। छात्रा धमकी देने लगी थी कि अगर शादी नहीं तोड़ी तो वो खुद उसकी शादी में पहुंचकर हंगामा करेगी और उसे जेल भिजवा देगी। दीपक डर चुका था। उसे डर था कि कहीं छात्रा शादी न तोड़वा दे। अगर मामला बाहर आया तो शादी तो टूटेगी ही और समाज में इज्जत भी चली जाएगी। और इसी के चलते उसने छात्रा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। छात्रा को शादी के बहाने घर से बुलाया और बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया, जहां पहले उसकी हत्या की और फिर लाश को मिट्टी में दफन कर दिया। उक्त जो लड़की थी उससे इसका बातचीत इंस्टाग्राम के माध्यम से होती थी और पूर्व से परिचय था और इनके बीच में प्रेम संबंध था। और ये जो लड़की जिससे इसके इंस्टाग्राम के थ्रू बात होती थी, ये उसको शादी के लिए लगातार प्रेशराइज कर रही थी। जबकि 30 नवंबर को दीपक की शादी गांव में कहीं और तय हो गई थी। तो इसी के चलते हुए उसने 10 तारीख को लड़की को बुलाया और मोटरसाइकिल पे उसको बिठाकर लेकर गया और जो लखरावा के बाग में ले जाकर गला पे वार करके उसकी हत्या की और वहां पे बॉडी दबा दी। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। दीपक प्यार के नाम पर सिर्फ छात्रा के साथ खिलवाड़ कर रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि छात्रा की हत्या हो गई और दीपक ताउम्र के लिए जेल की 4 दीवारी में पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।